आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में यह बताया गया है कि एक बालक एक समान चाल से दौड़ते हुए जैसे v से यदि प्रदर्शित किया जाए तो 4 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन 1 घंटे समय पर पहुंच पाता है। पुनः स्टेशन पर यदि वह 0.5 घंटे विश्राम करता है, उसके पश्चात यदि वह 1.5 घंटे में अपने घर वापस आ पाता है। बालक की संपूर्ण यात्रा को एक उपयुक्त समय विस्थापन ग्राफ पर हमें प्रदर्शित करना है, जबकि संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल की गणना भी हमें करनी है। जहाँ समय विस्थापन ग्राफ को हमने इस स्थिति पर दर्शाया हुआ है, जहां विस्थापन और समय के ग्राफ से यदि हम देखें तो इनका मान वस्तुतः समय 0 समय से लेकर वह लगभग 1 घंटे तक, विस्थापन की मात्रा उसकी जहां 4 किलोमीटर की थी, कुछ देर विश्राम जहां पर वो 1 से 1.5 घंटे 0.5 के विस्थापन 0.5 घंटे विश्राम के पश्चात जहां इस समय पर यदि आगे हम देखें तब वह ए पर पहुंचकर बी पर तक विस्थापन के लिए विश्राम करता है। उसके बाद बी से सी उसके विस्थापन को बताता है, जहां वह अपनी स्थिति पर या अपने स्थान पर वापस लौट आता है, जहां समय की गणना के हिसाब से वह 1.5 घंटे 3 घंटे कुल समय लेता है। यह स्थिति समय एवं विस्थापन ग्राफ में दर्शाई गई है, जहां दिया गया ग्राफ विस्थापन से समय के अनुरूप एक निश्चित दिशा पर दी गई है। तब इस ग्राफ के ढाल के अनुसार इसका ढाल हमें विस्थापन में परिवर्तन या विस्थापन द्वारा तथा लिए गए समय द्वारा प्रदर्शित होता है, जहां विस्थापन और समय को हम उसकी गणना वेग से कर सकते हैं। वेग ही विस्थापन समय को बताता है, अर्थात यह ग्राफ जो विभिन्न स्थितियों पर हमें दिखाए गए हैं और लिया गया समय का अनुपात हमें वेग को प्रदर्शित करेगा, जहां OA विस्थापन और A से B विस्थापन तथा B से C विस्थापन कुल विस्थापन को बताएगा, एवं समय की गणना हम कुल रूप से 0 से 3 घंटे के रूप में कुल समय लगने वाले समय से कर लेंगे। तब हमें यहाँ पर 3 घंटे दिए हुए हैं समय की गणना के अनुसार, जबकि हमें यदि इस बालक द्वारा लगाए गए औसत चाल की स्थिति की गणना करनी है तो औसत चाल के रूप में हम पहले कुल उसके द्वारा चली गई दूरी जिसे कुल दूरी से प्रदर्शित करें तथा समय को कुल समय से निरूपित करें। तब हमारे लिए कुल चला गया दूरी 0 से A तक की दूरी 1, फिर A से B तक की दूरी 4 तथा यहाँ तक की दूरी 5, कुल रूप से हमें 8 किलोमीटर प्राप्त होती है। तथा इसी संदर्भ में समय के रूप में हमें 3 घंटे जो मिले थे वह, इसे हल करने के पश्चात हमें इसका मान लगभग 2.67 मात्रक के रूप में किलोमीटर प्रति घंटे पर इसका मान हमें प्राप्त होता है। चूंकि दिशा एक तरफ ऊपर की ओर फिर नीचे की ओर थी, इसलिए हम इस स्थिति पर चाल को लिए हुए हैं, अर्थात इस स्थिति पर हमारे उत्तर का मान 2.67 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।